हेलो गाइस। तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे है तीसरी वीडियो। सॉरी, थायराइड ग्लैंड पे नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम पे है ये हमारी फोर्थ लेक्चर। एक्चुअली में क्या हुआ था, इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमने जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और उसे कौन कौन से हार्मोन्स, किस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो एक बेसिक से बताया था। अब इसे हम एक पर्टिकुलर ग्लैंड को उठा के उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो है इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हमारी वीडियो है। बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, ये जो आपको दिख रही है थायराइड ग्लैंड, ये हमारी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है। ये सिचुएटेड होती है एट द बेस ऑफ नेक पे, इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ ट्राइकिया। ये ट्राइकिया का लोअर पार्ट है। इसके हमारे जो नेक जो होती है, इसके फ्रंट पे लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइकिया पे, यानी कि ट्राइकिया से आगे की तरफ ही सिचुएटेड होती है। ये इसकी राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, वो लैरिंग्स है, नीचे ट्राइकिया, और ये जिससे कनेक्ट है वो है स्टेमस। जिससे राइट एंड लेफ्ट लोब इसकी दोनों कनेक्ट होती है वो होता है स्टेमस। प्ले अ मेजर रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में। थायराइड ग्लैंड मेजर रोल को प्ले करती है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में। हेल्प्स टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मैनी वाइटल ऑर्गन्स। बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करती है, जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लिवर के बारे में। थायराइड ग्लैंड के पास दो लोब्स होती हैं और ये जो दो होती है वो कनेक्टेड होती है स्टेमस से। दो लोब का बताया था मैंने, राइट लोब होती है और लेफ्ट लोब होती है। ये दोनों लोब स्टेमस से कनेक्टेड होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि थायराइड हैज टू लोब्स होती है विच आर कनेक्टेड बाय स्टेमस इन द मिडल। कुछ पॉइंट्स और बताते हैं आपको कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो मेल में छोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल। फीमेल की थायराइड ग्लैंड थोड़ी सी बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि फीमेल्स में टाइम टू टाइम वेरिएशन आते रहते हैं। आते तो मेल की थायराइड ग्लैंड में भी वेरिएशन है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं थायराइड ग्लैंड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। हमको फीमेल की थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, तो गाइस अब हम आगे बात करते हैं फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड की फंक्शनल हिस्टोलॉजी के बारे में। बेसिकली आप इसको एनाटॉमी का पार्ट है ये, लेकिन हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इट कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल्स। ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड, बहुत सारे जो क्लोज्ड फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं, बहुत सारे शेल्स जो होते हैं, उसके क्लोज्ड छोटे छोटे पार्ट्स को, शेल्स को, गच्छर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, क्लोज्ड फॉलिकल्स बोलते हैं। दीज फॉलिकल्स लाइंड विद क्यूबॉइडल एपिथेलियल शेल्स है। ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो लाइंड होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल शेल्स से, जिनको फॉलिकुलर शेल्स कहते हैं। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो फॉलिकल्स से, क्लोज्ड फॉलिकल्स से बनी होती है। ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स लाइंड होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल शेल्स से। किससे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल शेल्स से। ये इनको हम फॉलिकुलर शेल्स कहते हैं। जब फॉलिकल्स जो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल शेल्स से लाइंड होते हैं, उन शेल्स को हम फॉलिकुलर शेल्स कहते हैं। फॉलिकुलर शेल्स के बीच में क्या होगा, वो थोड़ी सी फॉलिकुलर कैविटी होगी। वो फॉलिकुलर कैविटी फिल्ड होती है कॉलोइडल सबस्टेंस से। क्या होगा, फॉलिकुलर शेल्स होंगे तो जब बहुत सारे शेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो उन शेल्स, जब बहुत सारे शेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो उन शेल्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैविटी तो होगी ना। तो उस कैविटी के बीच में फिल्ड होता है क्या? कॉलोइडल सबस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। उसके बीच में क्या फील्ड होता है? कॉलोइडल सबस्टेंस फील्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो सिक्रेटेड होता है फॉलिकुलर शेल्स से। किससे सिक्रेट होता है? फॉलिकुलर शेल्स से सिक्रेट होता है। फॉलिकुलर शेल्स से टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राइआइडोथायरोनिन, जो हमने बताया था थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, वो भी यहीं से सिक्रेट होता है। टेट्राआइडोथायरोनिन T4, इसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन को थायरोक्सिन भी कहते हैं, एंड ट्राइआइडोथायरोनिन T3।
In between the follicles, the parafollicular shells are present which secrete calcitonin. इन follicles के बीच में, इन follicular shells के बीच में parafollicular shells भी present होती है. वो parafollicular shells calcitonin को secrete करती है. बताया था ना थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन secrete होते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन. तो टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राइआइडोथायरोनिन follicular shells से secrete होगा और जो follicular shells के बीच में parafollicular shells present होती है वहाँ से कैल्सिटोनिन secrete हो गया. अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड की, ब्लड सप्लाई के बारे में. तो आर्टरी ब्लड सप्लाई पे आते हैं तो 3 ब्रांचेस से इसकी सप्लाई होती है. किससे? 3 ब्रांचेस से इसकी सप्लाई है. पहली सुपीरियर थायराइड आर्टरी से. पहला किससे? सुपीरियर थायराइड आर्टरी से. जो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. दूसरी सप्लाई होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई होती है, जो ब्रांच है थायरो सर्वाइकल ट्रंक की. जो किसकी ब्रांच है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है. तीसरी है तीसरी आर्टरी हमारी आर्टरिया थायरॉइडिया इमा. कौन सी तीसरी आर्टरी? आर्टरिया थायरॉइडिया इमा. ये स्मॉल आर्टरी होती है, छोटी सी आर्टरी है. इसकी ब्रांच है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. इसकी ब्रांच कौन सी? ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. ये सारे ब्रांचेस के बारे में अगर आप बहुत डीप जाना चाहते हैं तो आपको एनाटॉमी में जाना पड़ेगा इसकी. अब वेनस ब्लड ड्रेनेज की बात करें तो वेनस तीन वेन से इसका ड्रेनेज होता है. सुपीरियर थायराइड वेन से, मिडिल थायराइड वेन से और इंफीरियर थायराइड वेन से. 3 वेन से इसका ड्रेनेज होता है. सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन और इंफीरियर थायराइड वेन. नर्व सप्लाई की बात करें तो थायराइड ग्लैंड इज इनवर्टेड होती है पोस्टा गैंग्लियोनिक फाइबर से. थायराइड ग्लैंड जो इनर्वेटेड होती है, जिससे इनर्वेटेड होती है वो होती है पोस्टा गैंग्लियोनिक फाइबर्स. अराइज होती है फ्रॉम सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से. कौन सी नर्व इसकी मेन नर्व सप्लाई जो होगी वो सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया. कौन सी? सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया. और पोस्टा गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो इनर्वेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड में, वो उसकी ब्लड सप्लाई की जाती है सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा. और बाकी आपको अपने व्यूज़ भी बताइए कि ये वीडियो कैसी है, जैसा आपको लगे वैसा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.